ये शायद अब तक का सबसे गुप्त ठिकाना था, जो पूरी तरह जमीन के नीचे छिपा हुआ था। करीब 2 मीटर गहराई पर पूरा घर मोटी मोटी लकड़ियों से बना था। अंदर जगह काफी खुली थी और बीच में एक गर्माहट देता हुआ चूल्हा था। बाहर से कोई गुजर भी जाए तो उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। ये ठिकाना रीक का था, जिसे जंगल की जिंदगी बहुत पसंद थी। जब भी वक्त मिलता वो पहाड़ों में आकर रहना शुरू कर देता और साथ ही अपनी सर्वाइवल स्किल्स को और निखारता। अभी उसने कैंप लगाया ही था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े 2 बड़े लकड़ी के तनों पर पड़ी। मोटे तनों ने उसे भरोसा दिया और उसने वहीं घर बनाने का फैसला कर लिया। उसने लीवर की तरह तनों को अलग किया और बीच की जगह पर ठिकाना बनाने की सोच ली। इसके लिए जमीन को साफ और समतल करना जरूरी था। अच्छी बात थी कि मिट्टी नरम थी, खुदाई आसान हो गई। कुछ तेज वारों के बाद पीली मिट्टी बाहर दिखने लगी, मगर रीक रुका नहीं। वो लगातार खोदता गया। जल्दी ही 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। देखने में कब्र जैसा लग रहा था, मगर रीक ने नीचे चूल्हे की जगह भी बना ली। फिर उसने पास की झाड़ियों से पतली टहनियां काटी। उनका कोई और काम नहीं था, तो उसने उन्हें आश्रय बनाने में इस्तेमाल कर लिया। टहनियों के सिरों को नुकीला करके चूल्हे से जोड़ दिया ताकि आग लंबे वक्त तक काम आए। फिर पास के एक पुराने पेड़ से सड़ी गली लकड़ी निकाली। भले ही वो जर्जर दिखती थी, मगर फर्श बिछाने के लिए परफेक्ट थी। उसने पूरी जमीन लकड़ी से ढक दी और थोड़ी देर रुककर पानी पिया, ताकत वापस पाई और फिर काम शुरू कर दिया। बचे हुए तनों को उसने आरी से काटा और दीवार बनाने में लगाया। जंगल में जीने के लिए आसपास की हर चीज का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। उसने ऊपर बीम लगाई और भारी तनों को खींचकर ऊपर चढ़ाया। ताकत बचाने के लिए उसने पुली का जुगाड़ किया और उससे लकड़ियां आसानी से ऊपर खींच लाया। जल्दी घर तैयार करने के लिए उसने फ्लैट छत बनाई। तरीका आसान था और कम लकड़ी में काम हो गया। आधे घंटे में छत तैयार हो गई। अब बची थी दरारें। जंगल में घास भरपूर थी और वही सबसे अच्छा भराव निकला। उसने ढेर सारी घास इकट्ठा की और छत पर बिछा दी। इससे घर और मजबूत हो गया और बाहर से देखो तो बिल्कुल नेचर में घुला मिला लग रहा था। अगर जंगली जीवन को लेवल्स में बांटा जाए तो रीक आसानी से टॉप पर आता। उसकी स्किल्स और आइडियाज दोनों कमाल के थे। उसने लकड़ी काटकर दरवाजा बनाया जो इतना मजबूत था कि कोई आसानी से तोड़ भी न पाए। धुएं से बचने के लिए उसने ऊपर निकासी का रास्ता भी बना लिया। अंदर की जगह भले ही थोड़ी छोटी थी, मगर जानवरों से पूरी तरह सुरक्षित। उसने सूखी लकड़ियां जलाकर चूल्हा गर्म किया और खाना बनाने लगा। दिन भर की मेहनत के बाद उसने सॉसेज निकाले, पैन में सेंका और थोड़ी देर में बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम तैयार हो गए। पेट भरकर खाने के बाद रीक अपने हाथों से बनाए घर में चैन की नींद सो गया।